सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। यह भाव विभाव विहीन इति, यह काम विकाम विहीन इति, यह बोधतमं खलु मोक्षशमं किमु रोदसी मानसं सर्वशमम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भाव एवं विभाव तथा काम एवं निष्काम चित्त के धर्म हैं, आत्मा में ये नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप एवं मोक्ष स्वरूप है। इसलिए हे मन, तू आत्मस्वरूप होने से सर्व में सम है, फिर किस कारण से रुदन करता है। यह तत्व निरंतर तत्वमिति, नहीं संधि विसंधि विहीन इति, यदि सर्व विवर्जित सर्वशमः किम रोदसु मानसं सर्वशमम्। आत्मा सर्व रहित भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ है वह आत्मा ही है। इसलिए वही सर्व में समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। उसे तत्व अथवा नित्य तत्व भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे द्वैत की भी भ्रांति होती है। न इसे संधि विसंधि से रहित ही कहा जा सकता है, क्योंकि एक रूप देने में दूसरे की भ्रांति हो जाती है। वही सर्व में सम रूप है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे मन, तू क्यों रुदन करता है? तू वही आत्मा है जो सर्व में सम है। अनिकेत कुटी परिवार समः इव संग विहंगम विहीन परम, यह बोध विबोध विहीन परम किम रोदसु मानसं सर्वशमः। आत्मा चूँकि सर्व में सम रूप से सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए मनुष्य चाहे निराश्रय होकर एकांत किसी कुटिया में वास करे अथवा परिवार के साथ रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वह आत्मा संग एवं विसंग से रहित है। वह बोध एवं अज्ञान से भी रहित, ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से है। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी होने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वह मन में समान है। इसलिए हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू उससे भिन्न नहीं है, बल्कि वही आत्मा है जो सर्व में सम है। अविकार विकारम सत्यमिति, अविलक्ष विलक्षम सत्यमिति, यदि केवलम आत्मनि सत्यमिति किम रोदसु मानसं सर्वशमम्। आत्मा अविकारी है, जिसमें कभी विकार नहीं होता। इसलिए जगत को उस आत्मा का विकार कहना असत्य है। निराकार आत्मा का साकार जगत हो ही नहीं सकता। इसलिए यह जगत असत्य एवं भ्रांति मात्र है, अनित्य है। आत्मा ही नित्य है। इसी प्रकार आत्मा अदृश्य है, इसका यह दृश्य जगत ही नहीं हो सकता। इसलिए यह असत्य एवं मिथ्या है। केवल एक आत्मा ही सत्य है। इसलिए हे मन, तू आत्मा होने से क्यों रुदन करता है? तू सर्व में सम है। यह सर्वशमं खलु जीवैति, यह सर्वनिरंतर जीवैति, यह केवल निश्चल जीवैति किम रोदसु मानसं सर्वशमम्। दत्तात्रेय जी द्वैतवादी जीव को आत्मा से भिन्न मानते हैं। वे कहते हैं कि जीवात्मा राग द्वेष मोह ममता अहंकार वासना आदि से ग्रस्त है, जबकि आत्मा इससे भिन्न एवं इन विकारों से रहित है। श्रुतियों में भी दोनों को भिन्न मानकर कहा गया है कि जीवात्मा कर्ता एवं भोक्ता है, जबकि परमात्मा केवल दृष्टा है आदि। किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जीव अथवा जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होने से वह परमात्मा ही है। दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल अविद्या माया के कारण ही वह अपने को भिन्न मानने लग गया है, जो उसकी भ्रांति मात्र है, वास्तव में भिन्न नहीं है। जब इस अविद्या माया अथवा अज्ञान का पर्दा हटता है तो वह आत्मस्वरूप ही हो जाता है। इसलिए यह जीव भी आत्मा की ही भांति सर्व में सम है, नित्य है तथा निश्चल है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे मन, तुम वही आत्मा है जो सर्व में सम है, फिर किस कारण से रुदन करता है। अविवेक विवेकम बोधयति, अविकल्प विकल्प बोधयति, यदि चैक निरंतर बोधयति किम रोदसु मानसं सर्वशमम्। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा नित्य बोध स्वरूप है, विकल्प रहित है, तो फिर इसमें अविवेक एवं विवेक तथा विकल्प रहित एवं विकल्प की बात कैसे कही जा सकती है? वह इन दोनों से रहित है। फिर हे मन, तू आत्मा होने से सर्व में सम है, फिर किस कारण रुदन करता है? न ही मोक्ष पदम न ही बंध पदम, न ही पुण्य पदम न ही पाद पदम, न ही पुण्य पदम न ही रिक्त पदम किम रोदसु मानसं सर्वशमः। बंध और मोक्ष, पाप और पुण्य, रिक्त और पूर्ण
सापेक्ष हैं। बंध होने पर ही मोक्ष की बात कही जाती है, पाप होने पर ही पुण्य की बात कही जाती है तथा रिक्त होने पर ही पूर्ण की बात कही जाती है। आत्मा चूँकि शुद्ध एक रस विकार रहित है, जिसमें बंध पाप रिक्तता आदि है ही नहीं, तो फिर उसके लिए मोक्ष पूर्ण आदि का कथन भी नहीं हो सकता। वह द्वंद्व रहित है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे बन, तू आत्मा है, इसलिए इन सब से रहित है, सर्व में सम है, फिर किस कारण से रुदन करता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। लला भगत जी कहते हैं कि ज्योति का प्रकाश अंदर ही होता है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मौनी बाबा भगवान रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़कर न चलाते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे जीवन में उनकी दया है, लेना न देना मगन रहना यही मेरा उसूल है। लला भगत जी की कहना है कि तपस्या में क्या होता है वह तो तपस्या करने वाले को ही पता है, परंतु तपस्या से होने वाला सुख सबको मिलता है। हमारा दृढ़ विश्वास और प्रैक्टिकल है, जो हमने चाहा हमें मिला है, पर मिला आत्माओं की शांति के लिए। हमने आश्रय पर मेहनत की। अब तो बस एक ही कामना है कि मौनी बाबा भगवान की समाधि देखकर ही आंख बंद हो जाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्मृति पटल पर अंकित हृदय पटल पर आज भी जीवंत उस पुराने समय को याद करते हुए लला भगत जी कहते हैं कि आह क्या दिन थे वे, जब उनके दर्शन, उनसे वार्तालाप और उनका साक्षात संग सुलभ था। वे 48 घंटों का कीर्तन करवाते थे। ढोलक बजाने वाले जसपाल सिंह की उंगली में खून निकलने लगता था। हमारी कीर्तन पार्टी को फूटा ठोंक पार्टी कहते थे। 4-4, 5-5 घंटे गाने वाले बैठा करते थे। मौनी बाबा ने जो बताया बहुत से उस पर न चल सके। साधना के दौरान वे पूछा करते थे, अरे का हुई हो। वे चाहते थे कि साधक स्वयं अनुभव करे। वे कहते थे कि जब तक सामने न टकराए, साक्षात अनुभव न हो जाए, मानिए मत। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लला भगत जी कहते हैं कि उनके बताए रास्ते पर चलते तो 3.5 महीने में इन्हें वो चीज़ हासिल हो गई जिसके लिए गुरु जी ने तप कराया। वह गुरु जी मौनी बाबा की ही देन है कि इनके पास जो लोग आए उन्हें विवाह के 17, 18 वर्ष बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। बेशक जरिया वे बने पर थी उन्हीं की देन। लाला भगत जी कहते हैं कि गुरु जी मौनी बाबा भगवान ने उनसे कह दिया था कि अरे कर दे, फिर भगवान के नाम छोड़, अपना नाम मत लगा। लल्ला भगत कहते हैं कि हम तो जीवन में मरते दम तक उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।